कुंभकर्ण जागा। दूसरी ओर लंकेश को पता चल गया कि लक्ष्मण जी की मूर्छा भंग हो चुकी है, सो घबराया। रावण कुंभकर्ण को जगाता है, प्राण समेत ज्यों को कोई काजल का पर्वत बैठ जाए, यों कुंभकर्ण जागा। जाकर वह राक्षस को कहता है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। रावण ने सीता के अपहरण से लेकर आगे की सारी बातें बताई और कहा, अपनी सेना का लगभग चौथाई भाग खत्म हो चुका है, अब मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। तुलसी जी ने एक असुर के मुख से कैसे सुंदर सूत्र रखे। कुंभकर्ण ने रावण को पहला वाक्य कहा, जगदम्बा हरि आनी, अब चाहत उठ सट कल्याणी। हे सट, जगत माता जानकी का अपहरण करके तू कल्याण की आशा रखता है। मुझे पहले से जगाना चाहिए था, तो नारद जी ने मुझे जो ज्ञान दिया था वह मैं तुम्हें देता। रावण, तेने बड़ा गलत काम किया, तूने अपने वंश को कलंक लगाया, तूने अपनी शक्ति का ऐसा गलत उपयोग किया जगजननी की, और तूने तेरे राक्षसी हाथ फैलाए। रावण, लंका काल को सौंप दी गई है, अब तू अहंकार भरकर मुद्रा में मुझसे मिल ले, अंक भरकर मुझसे मिल ले। दोनों भाई अंक भरकर मिले। रावण ने सोचा, ऐसे सात्विक विचार रखने वाला आदमी युद्ध कैसे करेगा। कुंभकर्ण के विचार बहुत अच्छे थे, पर रावण ने उसे बहुत मदिरा पिलाई और बेहद मांस खिलाया। फलत उसके विचारों में परिवर्तन हुआ, वह एकदम आवेश में आ गया। उसने रावण को कहा, मेरे साथ सैनिकों को भेजने की जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूँ। तुलसीदास जी के मत अनुसार कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है और सद्गुण सेना को खत्म कर लेंगे। अकेले अहंकार दुर्गुण काफी है। अहंकार जब जागृत होता है तब सद्गुणों को खाने लगता है। अहंकार निर्मुक्त प्रभु कृपा से ही हो, पर वह सो जाए तो भी काफी है। रावण की जागृति की अपेक्षा कुंभकर्ण की नींद ठीक है। कुंभकर्ण अकेला रण मैदान में आया। विभीषण को समाचार मिले। भगवान की मंजूरी लेकर विभीषण कुंभकर्ण को मिलने गए। उन्होंने कुंभकर्ण के पांव छुए। नशे में चूर कुंभकर्ण ने पूछा, तू कौन। विभीषण जी के आपका अनुज, छोटा अनुज, तू अभी तक जीवित है। हाँ बड़े भाई, रावण ने मुझ पर चरण प्रहार कर निकाल दिया, सो मैं राम जी की शरण आया हूँ। राम जी ने मुझे अपना लिया। कुंभकर्ण, राम जी ने तुझे अपनाया। विभीषण, हाँ बड़े भाई। कुंभकर्ण, नजदीक आ जाओ भाई। विभीषण कुंभकर्ण के नजदीक गया। कुंभकर्ण ने उसके हृदय से लगा कर कहा, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयूतात निशिसर कुल भूषण। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बिनु श्रम नारी करम गति लहई, पतिव्रत धर्म साड़ी सलगही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विभीषण, तू धन्य है। हे भाई, तू राक्षस कुल का भूषण बन गया। उपदेश देने का मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, पर तेरा ज्येष्ठ हूँ, इसलिए एक सलाह देता हूँ कि जीवन की आखिरी श्वास पर भी राम भजन छोड़ना नहीं। विभीषण, रावण की बुद्धि नष्ट हो चुकी है, मैं भी कालवश हो गया हूँ, इसलिए मुझे मेरा या प्राय कुछ नहीं दिखाई देता। अब तू चला जा, राघव से कह कि मेरा भाई आ रहा है, जल्दी बाण मारकर मुझे मुक्त कर दे। कुंभकर्ण से मिलकर विभीषण जी लौटते हैं, राम जी को सारी बातें बताते। फिर तो कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध होता है। कुंभकर्ण से कोई लड़ नहीं सकता, सभी भालू बंदर चीखते हैं। यह निश्चर द्यू काल समाई, रघुकुल देश परन अब चेही।
कृपा बादी दर राम खरारे, पाई पाई पर नारद त्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये राक्षस अकाल की तरह वानर रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, खर के शत्रु, ये शरणागतों के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। राम जी ने धनुष बाण उठाया। राम जी की ओर कुंभकर्ण का भीषण युद्ध हुआ। तुलसी जी ने लिखा, भगवान ने कुंभकर्ण के 2 हाथ काटे। अहंकार के 2 हाथ माने एमता और ममता। दूसरे भगवान ने कुंभकर्ण के मुख बाण भर दिया, मुख में बाण भर दिए, क्योंकि अहंकार ज़्यादा बोल बोल कर प्रकट होता रहता है, इसलिए भगवान ने उसके मुख को बंद कर दिया। फिर भी कुंभकर्ण राम जी के सामने दौड़ा। देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज अब इससे ज़्यादा मत बचाइए, और भगवान ने बाण प्रहार किया। कुंभकर्ण धरती पर गिर पड़ा। उसके मुख में से तेज प्रकट हुआ और भगवान के तेज में समा गया। बोलो राम जी महाराज की जय हो। राम 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 राम।